दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 11 जून और डेली की तरह आज भी आप लोगों के लिए करंट की क्लास हाजिर है। मैं डेली यहां पर आप लोगों को करंट की क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, जहां पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर कवर कराता हूँ। तो ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इस वर्ष भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 168, यानी 168वां स्थान इंडिया को मिला है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक 168वीं इस वर्ष रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जो इसमें टॉप की 3 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन रही हैं। तो डेनमार्क जो है इसने पहला स्थान हासिल किया है, उसके बाद लग्जमबर्ग जो आता है यह दूसरे स्थान पर रहा है, स्विट्जरलैंड जो है यह तीसरे स्थान पर रहा है, और इंडिया जैसा कि मैंने बताया आपको 168वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अच्छा जारी कौन करता है यह रिपोर्ट। तो इसे जारी करता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के सहयोग से जारी किया जाता है। तो 3 संस्थाएं मिलकर के इसे जारी करती हैं। कौन कौन सी फिर से देख लीजिए, येल विश्वविद्यालय हो गया, कोलंबिया विश्वविद्यालय और WEF, ये तीनों ही सहयोग करके आपस में जो है यह रिपोर्ट जारी करती हैं। चीज़ें क्लियर हुएंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे और आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। दोस्तों वो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया वो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को उसके क्वेश्चन को अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। तो गैरसैंण जो है यह बन गई है उत्तराखंड की राजधानी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है उत्तराखंड को गैरसैंण में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो चमोली जिले में स्थित है यह गैरसैंण और जो कि उत्तराखंड ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित इसे किया गया है। ठीक है, बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की। तो स्थापना इसकी 9 नवंबर 2000 में की गई थी और राजधानी यहाँ की देहरादून और गैरसैंण अब हो गई है। ठीक है, 2 राजधानियां हैं। मुख्यमंत्री कौन है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हो जाती हैं। बात कर लेते हैं जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं रमेश रंगनाथन। उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो तिब्बत यानी चाइना और नेपाल। तो 2 इसके पड़ोसी देश हो जाएंगे। चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स की ओर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बनता है, उत्तराखंड की लोकसभा में 5 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं। तो 5 सीटें यहाँ पर लोकसभा के लिए हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 3 सीटें उपलब्ध हैं। विधानसभा के लिए यहाँ पर जो है 71 यानी 71 सीटें हैं। झीलों की बात कर लेते हैं, यहाँ की प्रमुख कितनी झीलें हैं और किस टाइप की झीलें हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इन सभी झीलों को। सबसे पहली बात तो नैनीताल झील हो गया, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामलता झील, रूपकुंड झील, सततालेय सत्ता झील, नौकी छियाल झील है जो थोड़ा सा, ठीक है, और गौरी कुंड झील हो गया, नंदी कुंड झील, सुरपाताल झील। यह सभी जो झीलें हैं ये आपके उत्तराखंड स्टेट की हो जाती हैं और ये सभी झीलें जो है इंपॉर्टेंट बनती हैं एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जिम कॉर्बेट जो हेली नेशनल पार्क है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1936 में की गई थी। उत्तराखंड में यह स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो गया, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, और ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क्स हो जाएंगे। बात कर लेते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आता है स्टेट से, टिहरी बांध से आता है। तो भागीरथी पर यह टिहरी बांध है और यह भी जो है उत्तराखंड नदी पर ही स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के लिए।
उसके बाद देख लेते हैं उत्तराखंड में गंगोत्री भी स्थित है और यहीं गंगोत्री से ही गंगा नदी का उद्गम होता है और यहीं पर यमुनोत्री भी है और यहीं से यमुना नदी निकलती हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दिया हुआ है नंदा देवी पर्वत, तो कहाँ पर पड़ता है, तो उत्तराखंड में ही नंदा देवी पर्वत स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है चिपको आंदोलन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। चिपको आंदोलन जो है पेड़ों के काटने से संबंधित था और यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड के चंपारण जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और सुंदर लाल बहुगुणा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुंदर लाल है ना, सुंदर लाल जो बहुगुणा थे वह चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कंपार्टमेंट के साथ साझेदारी की है, तो टेक महिंद्रा के साथ यह साझेदारी कर दी गई है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो टेक महिंद्रा कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कंपार्टमेंट के साथ में यह साझेदारी की है। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट की बात करते हैं, तो जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कंपार्टमेंट भी कहेंगे। स्थापना इसकी 26 जुलाई 2000 में की गई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है। अध्यक्ष इसके लिसे किंगो हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम टेक महिंद्रा के बारे में। तो टेक महिंद्रा की अगर हम बात करते हैं तो यह एक भारत की आईटी कंपनी है। स्थापना जिसकी 24 अक्टूबर 1986 में की गई थी। मुख्यालय इसका पुणे यानी महाराष्ट्र में बनता है। संस्थापक आनंद महिंद्रा हो जाएंगे। अध्यक्ष कौन है, तो आनंद महिंद्रा हो जाएंगे। एमडी एंड सीईओ की बात करते हैं तो सीपी गुरनानी जो है टेक महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी टेक महिंद्रा से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टूरंट कस्टम जो है को किसके द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, तो टूरंट कस्टम जो है यह लॉन्च कर दिया गया है सीबीआईसी के द्वारा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो टूरंट कस्टम्स कार्यक्रम जो है इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार करने का मेगा कार्यक्रम है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए इस कस्टम कार्यक्रम को शुरू किया गया है। बात आई है सीबीआईसी की, तो इसके बारे में भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए, जैसे कि सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स होता है इसका फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड भी कहते हैं। स्थापना इसकी 1 जनवरी 1964 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है, तो एम अजीत कुमार इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, किस राज्य सरकार ने राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया है राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यह जो पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों को रोजगार की समस्या को दूर करना है जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो रोजगार से रिलेटेड है यह ऐप। ठीक है, बात आई है राजस्थान राज्य की, तो इसके बारे में भी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिया जाता है यहाँ पर। राजस्थान की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। राजस्थान के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम इंद्रजीत मोहंती बनता है। और राजस्थान जो है 5 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो 5 राज्यों के साथ यह अपनी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर लोकसभा की सीटों के बारे में। तो 25 सीटें लोकसभा के लिए हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 10 सीटें अवेलेबल हैं। 200 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। तो इतनी चीजें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी है, तो यह घोषणा की गई है नाबार्ड के द्वारा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नाबार्ड बैंक ने यह घोषणा कर दी है कि असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए वह 270 करोड़ रुपए देगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। तो कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियों का सहयोग करने के लिए 270 करोड़ रुपए का विशेष चल निधि सुविधा प्रदान की गई है और यह ऋण सुविधा किसानों को अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। तो कोविड-19 महामारी के दौरान जो आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है, तो उस समय यह पैकेज किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है,
अब बात आई है नाबार्ड की, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाता है नाबार्ड का फुल फॉर्म, और इसका फुल फॉर्म बेहद इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक कहते हैं। स्थापना की बात करेंगे तो 1982 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में बनता है। अध्यक्ष हर्ष कुमार भरवाला हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ से नाबार्ड के बारे में सभी आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए आप लोग, क्योंकि इसके साथ इन क्वेश्चंस के बाद आप लोगों को रिवीजन भी कराया जाता है, तो रिवीजन आप लोगों को जरूर से जरूर करना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक कौन नियुक्त किया है? तो अनिल वल्लरी को जो है गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अनिल वल्लरी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बात आई है गूगल की, तो गूगल से रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, जैसे कि गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है, आप लोगों को पता ही है। सितंबर 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है। संस्थापक सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज हैं, और सीईओ की बात करें हैं तो सुंदर पिचई हो जाएंगे इसके सीईओ, सुंदर राम पिचई, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्पीड में इसलिए लेकर चलता हूँ जिससे कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ। फिर भी जो है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है, लेकिन मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँ, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का बनता है, कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबॉट नामक एक रोबोट किसने बनाया है? तो कोरोबॉट नामक यह रोबोट बनाया गया है प्रतीक तिरोड़कर के द्वारा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किसे महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब से सम्मानित किया गया है? तो चेल्सी फुटबॉल क्लब को जो है सम्मानित किया गया है इसके लिए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे के क्वेश्चंस को। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च कर दी है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा यह लॉन्च कर दी गई, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम यानी एपेक्सी की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आंध्र प्रदेश कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के सामने यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। जैसा कि राजधानी यहाँ की अमरावती है और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जो कि YSR कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ के गवर्नर की बात करेंगे तो विश्वभूषण हरिचंदन हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम जितेंद्र कुमार माहेश्वरी है। 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं इसके? तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना इसके 5 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। बात करते हैं लोकसभा की सीटों की, तो 25 सीटें लोकसभा के लिए हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 11 सीटें उपलब्ध है। 175 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। तो चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा है, यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ठीक है। और कोलेरू झील जो है और पुलिकट झील जो है यहाँ आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं और इंपॉर्टेंट झीलें हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है एग्जाम्स में। नागार्जुन सागर की अगर हम बांध की बात कर लेते हैं तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है और यह भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित हो जाएगा, नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी है, यह आपके आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। और गुजरात के बाद जो आंध्र प्रदेश आता है वह समुद्री तट रेखा बनाने वाला दूसरा सबसे लंबा राज्य हो जाता है, जो कि अपनी बाउंड्री लाइन को समुद्र के साथ ज़्यादा मात्रा में शेयर करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप को लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा कोविड बीप ऐप को लॉन्च किया है कोविड-19 के लिए, ठीक है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। तो कोविड बीप जो है यह हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने विकसित किया है। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं जितेंद्र सिंह कौन है, तो यह केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे हमारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से जितने भी पॉइंट्स थे आप लोगों को क्लियर करा दिया गया है और आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है,
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यह इस क्लिनिक का जो मुख्य उद्देश्य है वह कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। एन बीरेन सिंह जो है यह मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मणिपुर राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स को, ठीक है। बात आई है मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी बनती है इम्फाल। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। गवर्नर नाजमा हेपतुल्ला यहाँ की हो जाएंगी, ठीक है। 3 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो असम, नागालैंड और मिजोरम 3 पड़ोसी राज्य हैं। 2 सीटें यहाँ पर लोकसभा के लिए हैं और राज्यसभा के लिए यहाँ पर 1 सीट है। विधानसभा के लिए यहाँ पर 60 सीटें उपलब्ध हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। चलिए देख लेते हैं और भी कुछ पॉइंट्स को। तो लोकटक झील बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है और यह मणिपुर में ही स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है यह भी मणिपुर में है और भारत का एकमात्र तैरता हुआ यह पार्क नेशनल पार्क बन गया है केबुल लामजाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एग्जाम्स में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित विकसित किया है? तो वायुसेना के द्वारा यह विकसित किया गया है ARPIT करके, ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वायुसेना। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने में मदद करेगा। बात आई है एयरपिट की, तो इसके बारे में थोड़ा सा फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए। तो एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड जो है ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भारतीय वायुसेना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, जो कि एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स हो जाता है भारतीय वायुसेना का, जो है इंग्लिश में इसे इंडियन एयरफोर्स कहते हैं। और स्थापना की बात करेंगे तो 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया वर्तमान समय वायुसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सेना के जो कुछ अन्य प्रमुख होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो जो थल सेना है उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे यहाँ के जो है थल सेना के अध्यक्ष हो जाएंगे। और उप सेना प्रमुख कौन है? तो SK सैनी उप सेना के प्रमुख हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात कर लेते हैं, यानी CDS की बात कर लेते हैं, तो विपिन रावत है। या ये क्वेश्चन एग्जाम से बन सकता है क्योंकि अभी ये CDS जो है नया पद सृजित हुआ है, ठीक है। नौसेना यानी नेवी के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो एडमिरल करमवीर सिंह नौसेना के जो है यानी नेवी के अध्यक्ष हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष की बात करते हैं तो कृष्णा स्वामी नटराजन हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे आप लोग NSG के नाम से जानते हैं, अनूप कुमार सिंह इसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी RPFS के महानिदेशक की बात करेंगे तो अरुण कुमार हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश रंजन है इसके अध्यक्ष। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के अध्यक्ष की बात करेंगे तो आनंद प्रकाश माहेश्वरी इसके अध्यक्ष हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक की बात करेंगे तो कुमार राजेश चंद्र इसके महानिदेशक हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का दिया हुआ है, किस राज्य की सरकार ने वंदे उत्कल जननी राज्यगान का दर्जा दिया है? तो जो वंदे उत्कल जननी है यह राज्यगान का दर्जा दिया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यह जो दिया गया है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा दर्जा प्रदान किया गया, यानी ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यह ओडिशा जो है की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक भी है, ठीक है। यह गीत जो है, ठीक है, इस गीत में विशेषता झलकती है उड़ीसा की महिमा और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का। बात आई है ओडिशा राज्य की, तो यहाँ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के सामने डिस्कस किया जाएगा। स्थापना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1936 यानी 1936 में इस राज्य की स्थापना हुई थी। राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल हो जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। और ओडिशा राज्य का जो राजकीय पशु है वह सांभर है, ठीक है। सांभर यहाँ का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इंडियन रोलर यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष की बात कर लेते हैं तो यहाँ का
और यानी उड़ीसा का जो राजकीय वृक्ष है अशोक हो जाएगा। 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से अपनी बाउंड्री लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जो कि तेलंगाना में आता है, ये अपनी बाउंड्री लाइन्स को यहाँ इस उड़ीसा के साथ शेयर करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और भी पॉइंट्स यहाँ से एग्जाम्स में बनते हैं, तो मैंने इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है। देख लीजिए, इसको भी 21 सीटें लोकसभा के लिए हैं, राज्यसभा के लिए 10 सीटें हैं और 147 सीटें विधानसभा के लिए हैं। दोस्तों मैं बार बार उन्हीं चीज़ों के लिए रिवाइज आप लोगों को कराता हूँ जिससे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से याद रहें, आप भूलें ना, ठीक है। ओडिशा में स्थित है चिल्का झील और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसे लैगून झील भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे लंबा बांध जो है वह कहाँ पर पड़ता है, तो यह भी आप लोगों का उड़ीसा में ही है और यह बांध जो है महानदी पर स्थित है और भारत का सबसे लंबा बांध यही हीराकुंड बांध है। अब्दुल कलाम द्वीप जो है व्हीलर द्वीप के नाम से आप लोग जिसे जानते हैं, यह भी उड़ीसा के तट पर ही स्थित हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित कर दिया है, तो न्यूजीलैंड के द्वारा कोरोना वायरस फ्री घोषित कर दिया गया है खुद को, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं न्यूजीलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो न्यूजीलैंड की राजधानी यहाँ की वेलिंगटन है, करेंसी चलती है न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन हो जाएंगे। तो इसने घोषणा कर दी है कि यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस नहीं है या कोरोना वायरस फ्री है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस रेलवे जंक्शन को CII ने गोल्ड रेटिंग्स दी है, तो CII ने जो गोल्ड रेटिंग्स दी है वहाँ पर पूछा जा रहा है रेलवे जंक्शन का नाम, तो यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए त्रिची, ठीक है। तो त्रिची जो है इसे CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग्स प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं त्रिची जो है, तो त्रिची रेलवे जंक्शन जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इसकी लोकेशन के बारे में, तो तमिलनाडु में ही है त्रिची जो है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन की ओर और आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर दिया हुआ है, वेद मारवाह का निधन हुआ है, यह कौन थे, तो वेद मारवाह जो हैं ये पूर्व राज्यपाल और दिल्ली पुलिस के उप प्रमुख दोनों ही थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। तो दिल्ली पुलिस के प्रमुख और पूर्व राज्यपाल वेद मारवाह हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वेद मारवाह जो हैं वह मणिपुर, मिजोरम और झारखंड राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इन्होंने जो है अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक भी लिखी है, तो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट बन सकती है आप लोगों के लिए एग्जाम्स के लिए। तो अनसिविल वॉर पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने रिवीजन सेशन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज कराया जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने डिस्कस किया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020, तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 168वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गैरसैंण किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो उत्तराखंड की बन गई है गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कंपार्टमेंट के साथ समझौता किया है, तो कॉम्पैक्ट के साथ यह समझौता किया गया टेक महिंद्रा के साथ, ठीक है। टूरेंट कस्टम जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पूछा जा रहा है, तो CBIC के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है, तो राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी है, तो नाबार्ड जो है प्रदान करेगा 270 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर, गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक किसे नियुक्त किया है, तो अनिल वल्लरी होंगे यहाँ के नए निदेशक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर, कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबॉट नामक एक रोबोट किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो प्रतीक तिरोड़कर के द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का, किसे महिला सुपर लीग फुटबॉल खिलाड़ी खिताब से सम्मानित किया गया है, तो चेल्सी फुटबॉल क्लब को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप को लॉन्च किया है, तो जितेंद्र सिंह के द्वारा कोविड बीप ऐप को लॉन्च कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है, तो मणिपुर के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित
विकसित किया है, तो वायुसेना के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने वंदे उत्कल जननी राज्य गान का दर्जा दिया है, तो ओडिशा के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस देश ने खुद को कोरोना वायरस पे घोषित कर लिया है, तो न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, किस रेलवे जंक्शन को CII ने गोल्डन रेटिंग दी है, तो त्रिची को दिया गया है और ये तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद मारवा का निधन हुआ है, वह कौन थे, तो पूर्व राज्यपाल और दिल्ली पुलिस के उप प्रमुख दोनों ही थे। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट डिस्कस किया गया है, जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स बन सकते थे एग्जाम्स के लिए उन्हें भी आप लोगों के सामने डिस्कस किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग डेली क्लासेस यहाँ पर अटेंड करते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं अच्छे से आप लोग समझते हुए चलते हैं, तो मुझे नहीं लगता है करंट अफेयर्स यहाँ से बाहर जाएगा। गारंटी के साथ कहता हूँ कि यही वे क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम्स में बनेंगे यहीं से क्वेश्चंस। ठीक है, स्टैटिक पॉइंट्स को इसलिए कवर कराया जाता है जिससे आप लोगों का इन करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स रिलेटेड एग्जाम्स में बन सकते हैं वो भी आप लोग यहाँ पर देखते हुए चलें, जिससे एग्जाम हॉल में आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए फिर अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।